तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान के बामन अवतार का बात चल रहा था। पंचम अवतार मत्स्य कुर्म वराह निशिंग के पुराण। हम लोग देखे हैं कि जब दैत्यराज बलि के अनुचरगण को अत्याचार से देवताओं बहिष्कृत हुआ था स्वर्गराज से, चारों ओर बड़ा अत्याचार का माहौल था, तब दैत्यगण सम्मिलित होकर प्रार्थना किया एवं ब्रह्मा के प्रेरणा से महर्षि कश्यप एक निष्ठ साधन करके 1000 वर्ष तक तप करके भगवान नारायण का प्रसन्न किया एवं उनको आश्वासन दिया कि मैं इसका समाधान तुरंत ही कर देंगे। आश्वस्त होकर उन लोग कश्यप जी एवं उन आदिति के पत्नी को लेकर कश्यप जी को लेकर वो अपने आश्रम में पधारे एवं माता अदिति को सब निवेदन किया। माता अदिति ये सब सुनकर विशेषतः देवताओं की इतनी दुर्दशा एवं जो महर्षियों पर दैत्यगण का इतना अत्याचार सुनकर बड़ा व्यथित हो गया। तब उन्होंने कठोर तपश्चर्या शुरू किया एवं उनकी आकुल तपस्या से भगवान पुनः प्रसन्न होकर उनको प्रास प्रकट होकर उन्होंने बताया, आपका जो मनोवांछा है वो कुछ पूछा नहीं, आपका मनोवांछा मैं पूर्ण कर दूंगा। उन्होंने चाहा कि स्वयं भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न हो एवं इंद्र का अनुज बनकर पुनः देवतागण को स्वर्ग राज्य में वापस लाएं एवं इंद्र बराबर के लिए वो श्रेष्ठ राजा बने एवं असुरगण का वो विताड़ित होकर अपने स्थान में चले जाए, ये इच्छा था। तो उन्होंने कहा, सब आप इसमें फिक्र न करिए, शीघ्र ही मैं आविर्भाव होने वाला हूँ। तो सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुआ एवं तब कश्यप जी, महर्षि कश्यप, तब उनको तपस्या करके उनके पत्नी का गर्भाधान किया एवं ब्रह्मा का पता चल गया कि भगवान अदिति के गर्भ में माँ के उपस्थित हुआ है। तो सब स्तव स्तुति करने लगे। उसके बाद समय होते ही भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान का जो आविर्भाव का जो विवरण पुराण में है वो एक ही रूप है, लक्षणीय चीज़ है। 52 अवतार के समय में भी भगवान जो आविर्भूत हुए थे वो चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा कमल धारण किया एवं अनेक प्रकार का आयुध अस्त्र शस्त्र एवं वस्त्र परिहित पूरे जो उनका जो कांति सबको मोहित कर रहे थे। ये अलौकिक उनका जो जन्म होता है, मैं पहले भी बताया
कि भगवान का जो जन्म होता है अलौकिक है। ये साधारण कोई वो गर्भ का संतान जैसे नहीं है। वो भगवान का स्वयं रूप से प्रकट होगा। अस्त्र शस्त्र अलंकार वस्त्र एवं चतुर्भुजधारी, उनको दर्शन मात्र ही सब मोहित हो जा रहा था। तो जब ऐसी अवस्था हुआ तो सब देवता ने स्तव स्तुति करने लगा एवं जो विवरण है पूरा त्रिलोक का जो वातावरण तत्काल बदल गए। चारों ओर शंख घंटा धुंदुभी बज रहा है, सब आनंद कर रहे, स्वर्ग में अप्सराएं नाच रहे एवं देवता कन्या जश जो कुछ है कश्यप जी के आश्रम में जितने पुष्प वृष्टि कर रहे, आश्रम भर गया पुष्प से। तो ये खुशी का आमेज है जो इसमें वातावरण में सुगंधित वायु निकल रहा है। ये इतना जो वातावरण की परिवर्तन भगवान का आगमन का संकेत है। ये प्रति बार जब भगवान आते वो एक ही रूप से उनका पूरा प्रकृति भर जाता है, भरपूर हो जाते हैं। तब भगवान में इसी सबको अपना आगमन का संकेत देकर शीघ्र ही उन्होंने अपना वामन रूप धारण कर लिया। उनको कार्य करना पड़ेगा। वामन रूप धारण करके उनको आश्वासन दिया कि मैं जिस कार्य के आया हूँ उसका समापन करूँगा। इसमें भी जो उल्लेखित है, जो जैसे उनको वामन रूप धारण किया, अब सब मुनियोगण जो श्रेष्ठ जो ऋषियों उनके पास आके उनको सुसज्जित किया। उसी समय में उन्होंने कहा, उसी अवस्था में मेरा यज्ञोपवीत धारण करवा दीजिए एवं उनके वेशभूषा भी ऐसी करवा दिया, लाइक ए ग्रोन अप चाइल्ड। एवं उनके जो शास्त्र के साथ परिचित कराने के लिए उन्होंने कहा मैं गुरुगृह में भेज दिया गया एवं 1 महीना के भीतर सब वेदों का अध्ययन कर लिया। ओनली 1 month एंड ही बिकेम लाइक ए ग्रोन अप बॉय। ये है भगवान का अलौकिक जीवन। उनके साथ साधारण व्यक्ति का जीवन तुलनामूलक करने से हम तो पार नहीं कर पाएंगे। भगवान ये अनन्य है। वो यद्यपि धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, लगता है वो अवतीर्ण नहीं होते, प्रकट हो जाते हैं। तो जातवान इव देहवान इव परिलक्ष्यते, लगता है कि उनका जन्म हुआ है, लगता है उनका आविर्भाव हुआ है, कुछ ना जन्म होता है ना आविर्भाव होता है, वो बराबर एक ही रूप है। लेकिन उनका लीला पूर्ण करने के लिए वो एक रूप धारण करके अवतीर्ण होते हैं, अलौकिक रूप। इस बार भी उस रूप से आए थे एवं उनके कार्य समाधान के पूर्व उनका जो कार्यक्रम है उस सबके सामने उसका लक्षण पता चला। एक तो उनके आने से ही चारों ओर आनंद का बाढ़ चला गया, जस्ट लाइक ए टोटल चेंज। जैसे कि जब भगवान कृष्ण का जब अवतीर्ण हुआ था, एक ही रूप है, एक ही विवरण सुनाई पड़ता है, एग्जैक्टली द सेम। अर्थात भगवान जो बारंबार आते हैं उसका जन्म में एक धारा है जो कि अन्यों का जन्म से विलक्षण है। वो साधारण व्यक्ति के जैसे जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, वो असाधारण है। वो मायाधीश है जबकि हम लोग मायाधीन हैं।
मायाधीश होते हुए भी लगता है वो मायाधीन करके एक जो दिखावटी के लिए अपना लीला करते हैं, जिसको नाटक कह रहे थे, लीला करते हैं, ताकि भक्तगणों को उद्धार करने के लिए उनका आगमन, जब ऐसे उनका आगमन होता है तब वो अधर्म का विनाश, धर्म का संस्थापन, साधुओं का परित्राण, ये सब उनका कार्यक्रम रहता है एवं साथ साथ भक्तगणों को उनको कृपा करते हैं। तो जब वो 1 महीना के भीतर सब अध्ययन कर लिया तब उन्होंने कहा कि हमें अभी, उनका जो भरद्वाज, ऋषि भरद्वाज को कहा, आप अभी मुझे कुरुक्षेत्र में भेज दीजिए। कुरुक्षेत्र में महाराज जो बलि, वो एक यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। तो अश्वमेध यज्ञ में मैं अंश लेने के लिए जाना चाहता हूँ। तो ऋषि भरद्वाज ने कहा, जो प्रभु आप हमसे अनुमति मांग रहे हैं, ये हम देने में असमर्थ हूँ। मैं आपको अनुमति देने वाला कौन हूँ? आप कौन हैं? आप तो स्वयं भगवान हैं। भरद्वाज ने पहचान लिया, आपको जाने का अनुमति देना मेरा मूर्खता है, लेकिन आप जाने चाहते हैं, उसको लिए ज़रूर हम लोग उसका आदेश पालन करेंगे। तो ये उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र में हमें उपनीत कराइए। इधर वो बोली ने एक अश्वमेध यज्ञ का वो बंदोबस्त किया था एवं उसके लिए भी उनका जो गुरु शुक्राचार्य, तो उनको बोल रहा था, जब यज्ञ का प्रस्तुति कीजिए, वो भी प्रस्तुति चल रहा है। इसी बीच में भगवान का आविर्भाव हुआ। जैसे भगवान का आविर्भाव हुआ, वो धीरे धीरे यज्ञ का ओर चलने लगा। छोटी सी बालक वामन अवतार, एक एक पैर में पूरा धरती कांपने लगा। उनका आविर्भाव, जो प्रभाव प्रकट, इतने उनका प्रभाव था कि उनके चलने में धरती कांपने लगा एवं सागर में ज्वार भाटा शुरू हो गया। चारों ओर एक त्रास का जो संदेश चला गया, कि मैं अभी आया हूँ, अभी जो अत्याचारियों, दुष्कृतियों, उसका अभी दिन समापन होने वाला हो। ऐसी उनको आगमन ही विजय संकेत दे रहा था। फिर ये सुनकर दैत्यगण पहले ही भयभीत हो गए। फिर जब भगवान का सामना करेंगे, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। क्या इसका वामन अवतार का जो कुरुक्षेत्र में जाके क्या उनका रोल रहा, इसका अंश हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज कल महालया हो गया था, इसके अवसर पर आज रामकृष्ण मठ में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम लीला गीति प्रस्तुत होने वाले हैं। शाम को संदर्भ के उपरांत हमारे प्रेक्षागृह में, जहाँ पर अनिमेष मुखर्जी जी महिषासुरमर्दिनी का ग्रंथि के साथ, भजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। YouTube चैनल में भी दिखाई जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।